हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था वही कराने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलने वाली हैं। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसे ज़रूर देखिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। नंबर 1, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो मासूम और आश्रित। दूसरा है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तीसरा है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। चौथा ऑप्शन है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखना चाहिए ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। तो इसका राइट आंसर तीसरा जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब? नंबर 1, यह छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तीसरा है यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। चौथा ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुष तत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ये तो सही हो जाएगा, कारण जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से नहीं निर्धारित की जाती हैं, ये समाज के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा और आर गलत। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों में अंतःक्रिया का परिणाम है? वृद्धि और परिपक्वता। दूसरा है पोषण और अनुशासन। तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण। चौथा ऑप्शन है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से समान विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उत्पत्ति मूलक कारक। दूसरा है मानव जाति कारक। तीसरा है पर्यावरणीय कारक। चौथा है वंशानुगत कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो। केवल जहां भी होगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा है अंतःव्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और चौथा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, जो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? नंबर 1, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण, बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो विकास कभी स्थिर नहीं होता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में यहाँ भी स्थिर लिखा है, इससे भी गलत हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में लिखा है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा है। तो बाहरी अभिप्रेरणा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रामा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों के समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। ड्रामा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? नंबर 1, छात्र के समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। दूसरा ऑप्शन, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो स्वयं भी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। तीसरा है, छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, अलग भी नहीं करना है। चौथा ऑप्शन है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादक एवं निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ज्ञान निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे आपका आर गलत हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? नंबर 1, व्यक्तिगत विकास में। दूसरा है भावनात्मक विकास में। तीसरा है मनोसामाजिक विकास में। चौथा है संज्ञानात्मक विकास में। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों का परिवर्तन कहलाता है मनोसामाजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो नंबर 1, सुविचारित। दूसरा है अनुकूलित। तीसरा है विभेदित। चौथा है मानकीकृत। तो मानकीकृत वैसे आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार, उत्पादक और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है? तो भाषा विचार को आकार नहीं देती। दूसरा है विचार भाषा के आकार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो चौथा ऑप्शन है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानदंड, संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। दूसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों के प्रदर्शन की तुलना करना। तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा जो दूसरा हो जाएगा जो सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में क्या बाधा डालता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूपित व्याख्यान, प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को बाधा डालता है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? मात्रात्मक शोध कार्य विधि। दूसरा है बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो खोज आधारित, अर्थहीन तो नहीं होगा, यंत्रवत भी नहीं होगा, ग्रहणशील भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खोज आधारित की ओर ले जाता है जिससे विद्यार्थी गतिविधि करके सीखते हैं। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा जो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है व्यक्तित्व ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर। गलत हो जाएगा। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, ये भी गलत हो जाएगा। तो उच्च ग्रेड भी नहीं देना है बच्चों को। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाना चाहिए। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो इसका राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु के अनुसार ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है?
छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। दूसरा ऑप्शन, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संलीनता के संदर्भ में सही है? तो संलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। संलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनकी चिंतन। दूसरा है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो तीसरा हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो बचना नहीं चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? अनुबंधन अधिगम, रटकर सीखना, रटकर तो बिल्कुल नहीं सीखना, व्याख्यान भी नहीं हो जाएगा। तो पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। अभिकथन एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं, सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विशेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो भारत की राजधानी है। दूसरा है भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो चौथा ऑप्शन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण है। यहाँ पे एक से ज़्यादा उदाहरण दिए जा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं में को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला हो जाएगा ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जितनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सबकी रिवीजन करिए और आपका एग्ज़ाम किस दिन है, 14 को है या 15 को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।